हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमांडी क्लासेस। आज हम क्लास 9 के इंग्लिश के पोएम करने जा रहे हैं और ये पोएम है नो मैन आर फॉरेन। सो इस पोएम में देखेंगे कि किस तरह से पोएट जो है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहा है। किस तरह से पोएट जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हालांकि हम अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं और ये कंट्रीज हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है और लेकिन हम सब एक हैं, और किस तरह से इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है इस पोएम में। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा में यह है कि रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। सो क्या बोल रहा है कि रिमेंबर, याद रखो, ये बार बार इस वर्ड को स्ट्रेस कर रहा है कि कोई भी आदमी, नो मैनर स्ट्रेंज, कोई स्ट्रेंज नहीं होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री का क्यों ना हो, ना ही कोई कंट्री फॉरेन होता है। फॉरेन मतलब जनरली हमारे दिमाग में होता है दूसरा कंट्री, कोई दूसरा कंट्री नहीं होता। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ। सो चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी तरह का कपड़ा क्यों नहीं पहन रहा हो, किसी तरह का ड्रेस अटायर हो उनका, डजन मैटर, लेकिन उसके उस कपड़े के बिलो दैट ड्रेसेस सिंगल बॉडी जो है वो ब्रीथ करता है। ठीक है। सो इन दिस सेंस वी आर ऑल, हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं बेस्ड अपॉन आवर कल्चर, बट विद इन दैट अटायर, हम उस कपड़े के नीचे हम सब एक हैं। सिंगल बॉडी सबका है जो ब्रीथ करता है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन, जैसे कि हम जिस ज़मीन पे चलते हैं हमारे ब्रदर भी वही ज़मीन पे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग हैं वो। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। तो हम इसी अर्थ पे हर आदमी को आफ्टर डेथ उसे दे हैव टू आइदर बरीड और क्रीमेटेड होंगे इसी अर्थ पे। सो बीनीथ मतलब अंडर होता है, सो ये वर्ड का मीनिंग है। स्टेंज मतलब अननोन, जिसको हम जानते नहीं हैं। ऑल शैल लाई मतलब लाई इन द अर्थ आफ्टर डेथ, मरने के बाद हर आदमी इसी अर्थ में दफन हो जाता है या उसे जला दिया जाता है। ठीक है। सो हम पोएटिक डिवाइस बाद में करेंगे, पहले हम पोएम कर लेते हैं। सेकेंड स्टांजा क्या है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। क्या है कि जो दे मतलब यहाँ पे वो लोग जो फॉरनर, जिन्हें हम फॉरनर समझते हैं, पोएट नहीं समझ रहा है फॉरनर उनको, वो ये समझ रहा है कि हम सब एक हैं। वो लोग जो हैं वो भी, उन्हें भी पता है यही सन उनके लिए भी है, यही एयर उनके लिए भी है, वाटर भी उनके लिए है। दिस सोर्स आर सेम, चाहे सन का रेज हो या एयर हो या वाटर हो, सोर्स आर सेम फॉर एवरीबडी, चाहे वो कोई भी कंट्री में क्यों नहीं रहता। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, अगर वहाँ पे अच्छा फसल होता है तो लोग खाते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी लोग या कोई भी कंट्री में। एंड बाई लॉन्ग विंटर स्टार, अगर 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 विंटर बहुत लंबा होता है तो जनरली हम फूड क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते हैं और वहाँ भी लोग भूखे मरते हैं। ये किसी भी कंट्री में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ होता है या दूसरे कंट्री में नहीं होता है। तो हर कंट्री के लोग सफ़र करते हैं। अगर क्लाइमेट फेवरेबल ना हो तो, अगर बारिश ज़्यादा हो जाता है, अगर फ्लड आ जाता है या अगर बर्फ़ से सब कुछ ढक जाता है तो हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। उनके हाथ भी हमारे हाथ जैसे होते हैं, उनके हाथों में भी लाइंस होते हैं, वो भी वही बताते हैं कि अगर आप मेहनत करते हो देन ओनली वो भी मेहनत करते हैं और हमें भी मेहनत करना होता है, तभी हम आगे सरवाइव कर पाएंगे या आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिना कोई मेहनत के वन कैन सरवाइव और रिमेन हैप्पी। सो इस तरह से पोएट जो बोलता है कि चाहे तो हम हो या कोई दूसरे कंट्री के लोग हो, कंट्री तो हमने बनाया है लेकिन हम सब एक हैं, हम सब एक जैसे एयर वाटर रेज वगैरह, सन के रेज हमें मिलता है, एक ही सोर्स है और हम भी अच्छे से अगर सरवाइव कर पाएंगे। अगर अच्छा हार्वेस्ट होगा तो, नहीं होगा तो हम भी भूखे मरेंगे। सो इस तरह से ये सब चीज़ों बताने की कोशिश कर रहा है। सो दे मतलब यहाँ फॉरनर है, जो पहला वर्ड है दे। लेबर मतलब हार्ड वर्क होता है। स्टार मतलब रिमेन हंग्री, भूखे रहना। हार्वेस्ट मतलब ग्रेन हम उगाते हैं, अच्छा फसल कटता है तो हम सब खुश होते हैं। सो इट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया बट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑल दीज आर सेम। ठीक है। नेक्स्ट है स्टांजा 3, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर दैट वेक
और स्लीप, उनके भी आंखें हैं जो सोती है और जगती है, जैसे हमारी आंखें, हम भी सोते हैं, हम भी जगते हैं, वो लोग भी जगते सोते हैं। एंड द स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और उनके पास भी वो स्ट्रेंथ है जो कि जीत सकते हैं थ्रू लव। हम प्यार से किसी को भी जीत सकते हैं। एंड दैट स्ट्रेंथ नॉट ओनली वी है बट एवरी पीपल ऑफ एवरी कंट्री के पास वो स्ट्रेंथ है, वो बल है, वो मजबूती है प्यार का, जिससे कि हम दुनिया को जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर लाइफ में कॉमन लाइफ है, कॉमन लाइफ हर लैंड में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में वो एक कॉमन लाइफ है जो कि ये चीज़ समझता है और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और समझता भी है कि ऐसा ही है। फिर भी हम अपने आप को अलग अलग समझते हैं, फिर भी अपने आप को हम सोचते हैं कि हम उनसे अलग हैं, हमारा देश है, हमारा कंट्री है, अलग सिटीजन है। बट हमें ये याद रखना है कि नहीं, हम सब एक हैं। ये हमने कंट्री बना रखा है, हमने पॉलिटिकल बाउंड्री ड्रॉ कर रखा है, ना कि नेचर ने हमें कभी सेपरेट नहीं किया है। नेचर हमें सब कुछ उसी तरह से देता है जैसे दूसरे लोगों को देता है या दूसरे कंट्री के लोगों को देता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना चाहिए कि देयर इज़ यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा, इसमें कुछ ये है वर्ड मीनिंग। वन मतलब विक्ट्री होता है। ठीक है। पॉलिटिकल डिवाइस हम देखेंगे लास्ट में। नेक्स्ट है हमारा कि लेट अस रिमेंबर। देखो ये बात को पोएट बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है कि याद करो, इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो कि वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर, जब भी हमें कोई बोलता है कि अपने भाइयों को, यहाँ पे भाई मतलब दूसरे कंट्री के लोगों को, तो इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी सेल डिस्पोजेस और बिट्रे और कंडेम। तब हम अपने आप को चीट करते हैं, अपने आप को कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि हमें कभी किसी को हेट नहीं करना चाहिए, और जो सिखाता है वो गलत सिखाता है। और अगर हम सीखते हैं तो ये हम अपने आप से अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को कंडेम कर रहे हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अपने आप को वो इंसानियत से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। देखो हम एक दूसरे के कंट्री के लोगों के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं, लड़ते हैं, दूसरे को मारते हैं। ये ऐसा करना यानी कि अपने भाइयों को मारना हो गया, अपने लोगों को मारना हो गया। क्योंकि पोएट कभी ये समझता ही नहीं है कि जो दूसरे कंट्री में लोग हैं वो कोई अलग हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे नोन हैं, वो कोई फॉरेनर नहीं है, वो कोई अनजान लोग नहीं है, बल्कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड वी शुड लिव टुगेदर विदाउट फाइटिंग, विदाउट किलिंग ईच अदर। सो दिस इज़ व्हाट पोएट इज़ ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है। सो लास्ट स्टैंजा, इट इज़ अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल मतलब होता है कि हम पोल्यूट करते हैं। जब हम हथियार उठाते हैं, दूसरों को मारते हैं, दूसरे देश के लोगों को, या आर्मी में लड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लड शेड करते हैं। एंड ब्लड शेड से अपने अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं, अपने अर्थ को, आवर अर्थ। हाँ, वी। ठीक है। सो इट इज़ ह्यूमन अर्थ। ह्यूमन मतलब इट इज़ फॉर एवरीबॉडी। हाँ, सो अर्थ मतलब हमारा अर्थ है, हम उसको गंदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। आवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। जब हम इस तरह का सोच रखते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, उनसे लड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अपने इनोसेंस को ओवरशैडो कर रहे हैं और गुस्से को सामने लेके आ रहे हैं। और इस तरह से हम अपने लोगों को मारेंगे, और इस तरह से ना ही सिर्फ हम अपने लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको किल करेंगे, और इस तरह से हम पोल्यूट करेंगे अर्थ को। सो इसलिए हम, हर इंसान में एक इंसानियत होता है, हर इंसान में एक इनोसेंस होता है, और इस इनोसेंस को हमें बरकरार रखना चाहिए, जिससे कि और किसी के बहकावे में, किसी के गलत सिखावे में नहीं आना चाहिए। जब ऐसा होता है तो हम वो इनोसेंस को ओवरशैडो करके हम अपने अंदर गुस्सा और आउटरेज लेके आते हैं, और हम उस समय हम इंसान नहीं रह जाते हैं, बल्कि दूसरों को मारने का एक मशीन बन जाते हैं। क्राउड बिहेवियर। सो ऑफ ऑल एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। ये जो एयर है, इस सब जगह हमारा एयर है, सेम एयर है। एवरीबडी वी ब्रीथ। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंथ। याद रखना कि कोई भी आदमी जो फॉरेनर नहीं होता है, विदेशी नहीं होता है, अनजान नहीं होता है, और कोई भी कंट्री जो होता है स्ट्रेंज नहीं होता, अलग नहीं होता। हर, चाहे वो कंट्री हो या लोग हो, इसी अर्थ पे रहते हैं। एंड इन दिस सेंस वी ऑल आर ब्रदर, एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट वी नीड टू डेवलप ब्रदरहुड अमंग अस, देन ओनली वी कैन लिव पीसफुली ऑन द अर्थ। सो होपफुली आपको पोएम समझ में आ गया होगा। सो डिफाइल मतलब होता है पोल्यूट करना। ठीक है।
और मेक डर्टी है गंदा करना, आउटरेज मतलब एंगर होता है, हेल ऑफ फायर मतलब होता है कि हमारे अंदर से गुस्सा बाहर आता है और वो चीज़ ठीक नहीं है। जैसा जब हम ऐसा करते हैं तो यानी कि हम अपने इंसानियत को दबा रहे हैं, हमारे अंदर जो इनोसेंस है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं और अपने आप को एक गलत इंसान प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इनोसेंस मतलब नॉट क्लेवर पर्सन, वन हु सी एवरीबडी with an innocent eye, with an innocent heart. So we need to develop such feeling. Then only we can make our earth a heaven for human being to live upon. ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पोएटिक डिवाइसेस क्या है। सो पोएटिक डिवाइसेस में स्टैंजा 1 में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। एक तो सबसे पहले आपको याद रखना कि इसमें ये फ्री वर्सेस में लिखा हुआ है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। एलिट्रेशन है इसके अंदर। एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। सो बॉडी बीनीथ, यहाँ बी जो साउंड रिपीट हुआ है, सो इट इज एलिट्रेशन। मेटाफर है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, यहाँ पे बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म मतलब कि मीन्स मिलिट्री ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, ना कि हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं बल्कि मिलिट्री ऑफ अदर कंट्री की बात करते हैं। हालांकि यूनिफॉर्म अलग अलग कंट्री का अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन उसके नीचे जो है वो सेम इंसान रहता है, उसके भी भाई बहन होते हैं, उसके भी माता पिता होते हैं। अगर वो एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं तो उतना ही दुख होता है उनको भी। इसलिए हमें वार नहीं करना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। एंजॉयमेंट है सेम लाइन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी फुल स्टॉप और एनी अदर पंक्चुएशन मार्क। सो रिमेंबर नो मैनर फॉरेन। सो ये देखो यहाँ पे क्या है कि एंजॉयमेंट है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, किसी भी तरह का ये नहीं है, और ये लाइन कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ भी कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ भी कंटिन्यू हो रहा है। सो इस तरह का जब भी होता है तो हम उसको बोलते हैं एंजॉयमेंट, ठीक है। सो लाइन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन, इस तरह का बहुत सारे जगह यूज़ हुआ है, फर्स्ट सेकेंड स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में भी। सो ये है पोएटिक डिवाइस ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा के देखते हैं क्या है। पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है वार लॉन्ग विंटर। अब यहाँ पे क्या एलिट्रेशन मतलब क्या मैंने बताया था, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, डब्लू और डब्लू, ठीक है। सो ये साउंड रिपीट हो रहा है। मेटाफर है वार्स लॉन्ग विंटर स्टार। हियर वार जो है कंपेयर टू विंटर, ठीक है, वार को, क्योंकि अगर मान लो सो वेयर पीपल स्टार, जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा विंटर होता है कोई भी कंट्री में तो फसल अच्छे तरह से नहीं होता और लोग भूखे मरने शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज़ मेटाफर हियर। सो ट्रांसफर्ड एपिथेड पीसफुल हार्वेस्ट, इट इज़ नॉट द हार्वेस्ट दैट द, देखो पीसफुल हार्वेस्ट जो है पीसफुल है, ठीक है। वी आर एक्चुअली एडिंग एडजेक्टिव टू नाउन, ठीक है। सो जब भी किसी नाउन को एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, सो देखो इट इज़ नॉट द हार्वेस्ट दैट इज़ पीसफुल बट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। सो यहाँ पे हार्वेस्ट पीसफुल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे हम हार्वेस्ट जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं किस लिए यूज़ कर रहे हैं, समाज में जो परिस्थिति होता है, सामाजिक या पॉलिटिकल सिचुएशन जो होता है वो अगर सही होता है देन वी कैन लिव पीसफुली। सो नॉट ओनली, सो नो डाउट हार्वेस्ट फसल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट हियर पोएट try to convey that the country or on earth there has to be peaceful social condition and political conditions should also be stable so that people can live without any difficulty. So next third stanza में है repetition है, poetic devices, remember जो word है, ये word जो है remember, ये 5 टाइम यूज़ किया गया है, that is called repetition, ठीक है, when word or phrase are used many time. सो यहाँ पे क्या है, नो मैनर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री या फॉरेन इज ऑल्सो रिपीटेड। सो फर्स्ट और लास्ट स्टैंजा में रिपीट किया गया इसको। स्लीप एंड स्ट्रेंथ, एस साउंड इज रिपीटेड यहाँ पे। सो जब भी कोई मैंने अभी बताया था आपको कि वर्ड जो रिपीट होता है ये एलिट्रेशन है, एस साउंड रिपीट हो रहा है तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है। और लास्ट स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा में क्या है, इसमें कोई पोएटिक डिवाइसेस नहीं है, और इवन इन लास्ट स्टैंजा ऑल्सो देयर इज नो पोएटिक डिवाइसेस। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।